मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से तांबे के कलश में लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेष राशि वालों का विवाहित जीवन और संतान सुख की चर्चा करेंगे। जानने की कोशिश करें कि 2021 में उनके जीवन में क्या बदलाव होने जा रहा है। देखा जाए तो 2021 में कहते हैं ना, शुरुआत थोड़ी सी अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि आपके जो कुंडली में जो मंगल है वो प्रथम स्थान में है शनि की नजर में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अड़चन आ रही है, क्योंकि उससे आपका सप्तम भाव भी प्रभावित होता है, जो विवाह के लिए माना जाता है, पार्टनर का माना जाता है, थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। और वो जो प्रभावित होता है तो दाम्पत्य जो जीवन है, आपका जो विवाहित जीवन है, थोड़ा सा उसमें डिस्प्यूट जैसा पैदा हो जाता है। यानी कभी कभी ईगो की लड़ाई हो जाती है, स्वाभिमान की लड़ाई हो जाती है। कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं, कोई किसी से सॉरी बोलने को तैयार नहीं, कोई किसी से क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। एक ईगो जो होता है ये दो लोगों को एक दूसरे से दूर करने का कार्य करता है। ईगो में यही होता है कि पति कहता है कि पत्नी झुके, पत्नी कहती है कि पति झुके। ये झुकने झुकाने के खेल में दोनों का नुकसान होता है। तो इसमें से कोई भी झुके, किसी का नाम तो खराब होता नहीं। पति पत्नी में कोई भी क्षमा मांग ले तो इसमें क्या नाम खराब हो जाएगा। लेकिन हम ईगो को सामने ले आते हैं और परिवार में विघ्न पैदा कर देते हैं, विवाहित जीवन में समस्या पैदा कर देते हैं। उसके कारण आप स्वयं माने जाते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जनवरी का महीना तो कैसे करके निकल जाएगा, फरवरी मार्च के बीच में थोड़ी सी अड़चनें रहेंगी कि जो विवाहित जीवन को कंट्रोल करने का तो काम होगा ही है, लेकिन उसमें आप महसूस करेंगे कि विवाहित जीवन में थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं। लेकिन ये जो होगा ये मार्च एंडिंग तक चलता रहेगा और उसके बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके इस पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है और सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है और मियाँ बीवी मतलब एक सुखमय जीवन जीने लगे हैं, ऐसा महसूस होता है। कभी कभी कोई गलतफहमी जो होती है वो जीवन को के जो आधार हैं, जीवन के मूल स्वरूप को तोड़ देती हैं। तो आपको इस विषय पर ध्यान देना होगा। विवाह जैसा एक जो संबंध है बहुत ही मजबूत माना जाता है, इसको आसानी से नहीं लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये जीवन में दुख सुख तो आते हैं, समस्याएं भी आते हैं, लेकिन बस मन पर नियंत्रण होना चाहिए। हम एक दूसरे को अहमियत अगर देंगे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटेंगे तो कुछ भी समस्या नहीं आती। लेकिन आपके जीवन में जो अड़चनें हैं वो फरवरी से मार्च एंडिंग तक चलती रहेंगी, थोड़ी से डिस्प्यूट, लेकिन उसके बाद सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई टेंशन से लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में अगर कोई तनाव आता है तो जो आपस का जो आपका तालमेल है उसी में तो अड़चन होता है। तालमेल नहीं बन पा रहा है और उसकी वजह से अड़चनें हो रही हैं। गुस्सा आपके जीवन में आपके विवाहित जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए मूल आधार माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। भले आप बाद में सोचेंगे कि अरे मैंने गुस्से में ये बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए गुस्से में कोई ऐसी बातें न बोलें जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा बुरा लग जाए, दिल को ठेस पहुंचे। यही चीज की संभावना बनी रहती है ये 2021 की शुरुआत में, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद वाले समय में आप पछताएंगे। इसलिए गुस्से में एक लिमिट तक की बात ठीक है, कोई ऐसी बात आप कर दें तो इसकी वजह से बचें। अप्रैल में से आपके जीवन में अच्छा सुधार है, आपके जीवन में अच्छा प्यार होगा,
प्यार ही नहीं होगा, बल्कि आप मियाँ बीवी घूमने जाएंगे, अलग अलग जगह पर अपना समय व्यतीत करेंगे, सब कुछ होगा। यानी आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर संतान की बात करते हैं तो अप्रैल सितंबर के बीच में जो नए लोग हैं तो उनको पुत्र प्राप्ति के संभावना है, और सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो समय है यहाँ पर कन्या प्राप्ति की संभावना है। तो संतान प्राप्ति के लिए कोई अड़चन नहीं है, आपके जीवन में किसी भी तरह का अड़चन नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपको संतान प्राप्ति के लिए डॉक्टरों से चिकित्सा करवानी पड़ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ 10% लोगों के साथ ही होगा। क्योंकि क्या आपके शरीर में गर्मी होती है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ये गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पेट में थोड़ी सी अड़चनें पैदा होती हैं, ये विशेषकर महिलाओं में। इसलिए महिलाओं को कहा जाता है कि पानी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा लें, यानी जितना भी पानी पीते हैं उसमें आधा गिलास पानी ज़्यादा पिए, तो संतान से रिलेटेड कोई अड़चनें उनके जीवन में नहीं आने वाली। ये एक नेचुरोपैथिक उपाय माना जाता है। लिक्विड की मात्रा आपकी बॉडी में रहनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में हीट की वजह से, बॉडी में गर्मी की वजह से, शरीर में गर्मी की वजह से कुछ अड़चनें आती हैं जो संतान प्राप्ति में बाधक होती हैं, तो वो चीज़ें दूर होती हैं। अगर देखा जाए पूरे साल की उन्नति की बात करें तो बीच का कुछ समय थोड़ा सा हम छोड़ दें तो बहुत अच्छा समय आप दोनों का गुजरेगा, मियाँ बीवी का गुजरेगा। उनके जीवन में जो संतान सुख से लेकर सब सुख की प्राप्ति होगी और उससे उनको फायदा होगा। फिर भी कुछ लोग हैं जिनको अड़चनें आती हैं, वैवाहिक जीवन में अड़चनें आ रही हैं, तो उनको कात्यायनी मंत्र का जाप करना चाहिए। उनके पति पत्नी में अनबन हो रही है, किसी भी तरह का गलतफहमी हो रही है, विवाद हो रहे हैं, तो उनको कात्यायनी मंत्र का जाप करना चाहिए या माता दुर्गा का मंत्र का जाप करना चाहिए। आशा है 2021 आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएगा। आप हमेशा तरक्की करेंगे। धन्यवाद।